नमः शिवाय। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। पितृपक्ष की ये कथा नांदगांव के अंतर्गत महाराष्ट्र की इस पवित्र भूमि पर अगर आप और हम श्रवण करने के लिए बैठे हैं तो कहीं हमारे पूर्वजों का, कहीं हमारे माता पिता का, कहीं हमारे कुल देवता का, कहीं हमारे पूर्वजों का कोई पुण्य हमारे सामने प्रकट हुआ होगा, कोई पुण्य हमारे सम्मुख में आया होगा। बस ये है कि एक समय, अभी आपको कल कथा में कहा था कि विष निकला है और विष निकलने के बाद चिंता व्यापी है। कुछ भी नया करोगे, कुछ भी नया प्रकट होगा, कुछ भी नया करने का तुम्हारे मन में भाव उत्पन्न होगा तो थोड़ी ना थोड़ी चिंता व्याप्त है, थोड़ी ना थोड़ी चिंता रहे। घर बना रहे हो, मकान बना रहे हो, थोड़ी चिंता बढ़ जाएगी। मेरा मकान बनना है, मकान का काम लगना है, कौन ठेकेदार आएगा, कौन करेगा, पैसा कहाँ से आएगा, कैसे व्यवस्था होगी, थोड़ी चिंता बढ़ जाएगी। शादी करना है, थोड़ी चिंता बढ़ जाएगी। व्यापार करना है, थोड़ी चिंता बढ़ जाएगी। ऐसा नहीं कि चिंता नहीं बढ़ेगी। कोई फैक्ट्री खोलना है, कोई कार्य करना है, बच्चों को स्कूल भेजना है, शादी विवाह करना है, कोई आधिकाधिक कार्य करना है, कोई राजनीतिक समीकरण करना है, तो भी चिंता बढ़ती है। चिंता बढ़ती है और ये चिंता केवल तुम्हारे को नहीं है, केवल ये चिंता संसार के लोगों को ही नहीं है, ये चिंता केवल मनुष्य को ही नहीं है। शिव महापुराण की कथा अपनी आनंदमय भाव में व्यास जी महाराज वर्णन करते हैं कि ये चिंता देवताओं को भी है। ये चिंता नाग और किन्नर, गंधर्व, अप्सरा सबको चिंता रहती है। ये चिंता हर एक में समाहित होती है, ये चिंता सब में रहती है। ऐसा नहीं कि कोई गंधर्व हो, अप्सरा हो, नृत्य कर रहे हैं सो आनंद है, देव हो, किन्नर हो, असुर हो, राक्षस हो, सब में चिंता व्याप्ति है। एक थोड़ा सा विष सामने प्रकट हुआ और उस विष की चिंता व्याप गई कि ये विष कौन पिएगा, इस विष को कहाँ लेकर जाएंगे, ये विष किसको देंगे, ये जहर किसको देंगे, ये जहर कौन लेगा, चिंता व्यापी। तब भगवान नारायण ने आकर, तुरंत भगवान विष्णु ने आकर उसी समय पर कहा कि ये चिंता मत करो। भगवान नारायण कहते हैं कि अब शंकर का चिंतन करो। और आप सबसे निवेदन है, जब जिंदगी में सामने चिंता खड़ी हो, जब तुम्हें लगे कि मैं बहुत बुरी तरह से कहीं ना कहीं गिर गया हूं, जब तुम्हें लगे कि मेरे सम्मुख में ये चिंता व्याप रही है, मुझे रात की नींद चली गई, मेरी बेचैनी बढ़ गई, मेरा ब्लड प्रेशर, मेरा शुगर, ये सब कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में बढ़ रहा है, घट रहा है, तुम्हें चिंता व्यापने लगी। आजकल तो हम कहते हैं कि शरीर में कितनी चिंता है, आजकल इंद्रियां भी बता देती हैं। तुम्हारा शुगर का लेवल ऊपर नीचे हुआ ना तो मालूम पड़ जाता है कि तुम चिंता करने वाले हो गए। तुम्हारा बीपी ऊपर नीचे होने लगा, ब्लड प्रेशर, तो समझ में आने लगा कि तुम चिंता करने लगे। आजकल तो हमारी इंद्रियां, हमारे शरीर की एक एक अंग हमारी चिंता का विषय बता देते हैं कि हमें चिंता कितनी है। तुम्हारे शरीर का, तुम्हारे चेहरे का तेज अगर चले गया, तुम्हारे चेहरे की रौनक चली गई तो बता देगी कि तुम्हारी चिंता कितनी है। तुम्हारा बीपी, शुगर ऊपर नीचे हो गया तो बता देगी कि तुम्हारी को चिंता कितनी है। शिव महापुराण की कथा कह रही है, जब विष निकला सबको चिंता थी, कोई पीने को तैयार नहीं था, समुद्र उसको लेने को तैयार नहीं है, जहर कौन पिएगा, जहर कौन धारण करेगा, पृथ्वी उसको लेने को तैयार नहीं, आकाश उसको लेने को तैयार नहीं, पशु पक्षी, जलचर, थलचर, वायुचर जितने हैं ये कोई लेने को तैयार नहीं है, चिंता व्यापी। तब भगवान नारायण ने कहा कि एक काम करो कि शिव को याद करो और शिव का चिंतन करो, चिंता छोड़ दो, चिंतन में लग जा। शंकर का करा गया चिंतन हमारी जीवन को एक आनंदता दे देता। मुसीबत और लहर, मुसीबत
और लहर, पानी की समुद्र की लहर हो, तालाब में लहर हो, नदी की लहर हो, समुद्र की लहर हो या बीमारी की लहर हो। इसलिए तो कोरोना को बीमारी के साथ में कहा गया था, कोरोना बीमारी की लहर। जब कोई बड़ी बीमारी आती है तो कह देते इसकी लहर चल रही है। लहर का मतलब क्या होता है? पानी की लहर और मुसीबत, पानी की लहर और दुख, पानी की लहर और तकलीफ, समुद्र की लहर और मुसीबत, समुद्र की लहर और तकलीफ, समुद्र की लहर और दुख, ये एक जैसे हैं। इनको एक जैसा कहा गया। क्यों? उसका कारण केवल इतना है, समुद्र की लहर कितनी भी उछल ले, पानी की लहर कितनी भी उछल ले, नदी की लहर कितनी भी उछल ले, तालाब की लहर कितनी भी उछल ले और कितनी भी आगे बढ़ जाए, एक ना एक दिन वो समुद्र की लहर, पानी की लहर, तालाब की लहर एक ना एक दिन शांत हो ही जाती है। उसी तरह जैसे लहर और मुसीबत, समुद्र की लहर अगर उछल रही है, पानी अगर उछल रहा है, लहरें अपनी सीमा को तोड़ दी हैं, बीमारी अपनी सीमा को तोड़ दी है। जैसे कोरोना को कहा गया लहर, कोरोना की बीमारी बढ़ी तो कहा लहर बढ़ गई। आखिर लहर क्यों कहा गया? क्योंकि एक ना एक दिन ये लहर थमेगी जरूर, एक दिन ये लहर शांत होएगी जरूर। उसी तरह समुद्र की लहर हो, पानी की लहर हो, बीमारी की लहर हो, चाहे कोई भी लहर हो, एक ना एक दिन वो लहर शांत होती जरूर है। उसी तरह शास्त्र कहता है मुसीबत कितनी भी बड़ी हो ये लहर की तरह है, दुख कितना भी बड़ा हो ये दुख कितना भी बड़ा हो ये भी लहर की तरह है, तकलीफ कितनी भी बड़ी हो ये भी लहर की तरह है। ये मुसीबत, ये दुख, ये तकलीफ जो लहर की तरह है, ये धीरे न धीरे एक ना एक दिन शांत समाप्त होती जरूर है। कोई मुसीबत हमेशा नहीं टिकती है, कोई तकलीफ हमेशा नहीं टिकती है। कोई मुसीबत, कोई तकलीफ, कोई कष्ट हमेशा नहीं रहता है, हमेशा नहीं रहता। एक ना एक दिन ये समाप्त होता चल जाए। भगवान देवताओं ने मिलकर, सभी देवों ने मिलकर कह दिया, भगवान नारायण ने सारे देवताओं से, सारे नागों से, किन्नर से, गंधर्व से, असुर से, पक्षियों से, पशुओं से, देवताओं से, सबसे कह दिया, सुर असुर सबसे कह दिया, चिंता ना करो, शंकर का चिंतन करो। अब जरा विचार करिएगा कि एक तरफ पूंछ पकड़ी गई है वासुकी नाग की, वासुकी नाग की एक तरफ पूंछ पकड़ी गई है, दूसरी तरफ मुख पकड़ा गया। एक तरफ पूंछ पकड़ी गई है, एक तरफ मुख पकड़ा गया, खींच रहे हैं उसको। अब शिव जी का चिंतन कैसे होगा? अब भगवान शंकर का चिंतन कैसे होगा? जरा विचार करिएगा। चिंतन हो तो फिर हो कैसे? तभी भगवान नारायण ने कहा चिंता मत करो, शंकर का अभिषेक जरूरी नहीं है कि आप शिवालय जाओगे तो अभिषेक हो पाएगा। शंकर का अभिषेक जरूरी नहीं कि आप अपने घर के शिवलिंग को थाली में रखोगे, परात में रखोगे, पात्र में रखोगे तब हो पाएगा। शंकर भगवान का अभिषेक जरूरी नहीं कि आप 12 ज्योतिर्लिंग में जाएंगे तब हो पाएगा। शंकर भगवान का अभिषेक जरूरी नहीं कि आप किसी मंदिर देवालय में जाएंगे तब हो पाएगा। भगवान नारायण ने समुद्र मंथन के समय पर विष निकलते समय भगवान नारायण ने एक बात संपूर्ण क्षेत्रवासियों के लिए, संपूर्ण विश्ववासियों के लिए, संपूर्ण जगत के लिए, संपूर्ण पृथ्वी पर रहने वाले, ब्रह्मांड में रहने वाले मनुष्यों के लिए कह दिया कि शंकर का अभिषेक जरूरी नहीं कि आप मंदिर जाओगे तब होगा, घर में बर्तन में शंकर का शिवलिंग रखोगे तब होगा, शंकर का अभिषेक 12 ज्योतिर्लिंग में जाओगे तब होगा। शास्त्र कहता है शंकर का अभिषेक तुम जब भगवान शंकर को दिल से याद करते हो, श्री शिवाय
नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय। जब तुम स्मरण करते हो पंचाक्षर मंत्र का, षडाक्षर मंत्र का, यह श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जब तुम स्मरण कर रहे होते हो और दिल से तुमने अगर उसको स्मरण कर लिया तो समझ लेना कि तुम्हारे शंकर का अभिषेक हो गया, उसका चिंतन हो गया, उसका स्मरण हो गया, उसकी भक्ति हो गई, उसका मंत्र जाप हो गया। आप समझें उसको। भजन में से कितने लोग हैं जो भगवान के मंदिर में प्रसाद लेकर जाते हैं? जल्दी से हाथ उठाओ। अरे उठाओ तो सही, कभी तो ले गए होगे, कोई से तो मंदिर में ले गए होगे, कोई से तो देवता क्या ले गए होगे। ले गए थे ना, हम भी ले गए थे, ठीक है, तुम ले गए थे तो हम भी ले गए थे, हम कोई अलग से तो पैदा हुए नहीं है? तुम ले गए थे तो हम भी ले गए थे। अब आप में से कितने लोग हैं जितना प्रसाद लेकर गए थे उतना की उतना प्रसाद तुमने भगवान को खिला दिया? हम भी लेकर गए थे, हम भी नहीं खिला पाए। अगर तुम में कोई बैठा हो जिसने भगवान को 1 किलो मिठाई पूरी खिला दी, लड्डू पूरा खिला दिया, बर्फी पूरी खिला दी, कोई बैठा है? नहीं, ना हम है ना तुम, जैसे तुम वैसे हम, ठीक है। अब अंदर बैठा भगवान को तुमने भोग लगाया और तुमने वो प्रसाद वहां रख दिया, तुमने वो प्रसाद वहां दे दिया और भगवान को नमन कर कर कहा, बाबा मैं तुम्हारे लिए ये भोग लेकर आई हूं, आप इसको पा लेना। जब शरीर में बहुत बड़ी बीमारी होती है ना, तो जो लोटा भरकर जल चढ़ाने वाले होते हैं ना, जो भगवान को जल चढ़ाते हैं, वो जल चढ़ाते चढ़ाते शंकर जी को क्या कहते हैं? बाबा बहुत बड़ी बीमारी हो गई, डॉक्टर ने मना कर दिया है। बाबा, डॉक्टर कहता है कि ये किडनी नहीं चलेगी, ये लीवर नहीं चलेगा। बाबा मेरा थायराइड बढ़ गया, बाबा मेरी शुगर बढ़ गई। आपकी जटा में गंगा है और गंगा अमृत का काम करती है। मैंने सुना है आपकी जटा में चंद्र है, चंद्र अमृत का काम करता है। बाबा मैंने सुना है आपके मस्तक पर सूर्य है, सूर्य अमृत का काम करता है। बाबा आपके पूरी शरीर में 33 कोटि देवता विराजमान है। बाबा जब मैं जल चढ़ाऊं ना तो इसको अमृत कर दीजिए और मेरे रोग को आपका जल का आचमन करते से ही मेरे रोग समाप्त कर दीजिए। शिव रोग को समाप्त कर दो। आप भी प्रसाद लेकर मंदिर में गए, हम भी प्रसाद लेकर मंदिर में गए। कल हमारे श्री आमदार सुहास अन्ना जी कांदे जी कह रहे थे और ताई कह रही थी कल कि गुरुजी हम दोनों भोजनशाला में गए थे और रोज जा रहे हैं गुरुजी, प्रतिदिन भोजनशाला में हम रोज जा रहे हैं। और गुरुजी भोजनशाला में जब हम रोज जाते हैं और जो सारे शिव भक्त भोजन कर रहे हैं उसी में से हम लोगों ने भी भोजन किया। तो कल माननीय आमदार जी और ताई कह रहे थे कि गुरुजी ना जाने उस भोजन में क्या है ऐसा कि भगवान का प्रसाद अलग ही स्वाद आ जाता है। तो मैं श्री सुहास अन्ना जी से कहूँगा, जब भाव से भगवान को दिया जाए ना तो भगवान भाव से पा लेता है। भाव से अगर भगवान को दिया जाए तो भाव से पा लेता है। तीन लाख भक्त अगर यहाँ कथा सुनने के लिए आ रहे हैं, 2 लाख भक्त कथा सुनने के लिए आ रहे हैं, 4 लाख भक्त अगर कथा सुनने के लिए आ रहे हैं, तो उसमें से कम 1.5 से 2 लाख भक्त ऐसे होते हैं जो भगवान शंकर का प्रसाद पाकर जाते हैं। प्रेमवश आपने भी भोग लगाया भगवान को, हमने भी भोग लगाया भगवान को, पर भगवान ने 1 किलो लड्डू नहीं खाए, भगवान ने पेड़ा नहीं खाया, भगवान ने कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं। जब भगवान ने कुछ नहीं पाया, प्रेमवश बस भगवान के सामने रखा और भगवान ने उसे भाव से पा लिया, तो जो प्रसाद हम खाते हैं उसमें अपने आप स्वाद बढ़ जाता है। इससे ये महसूस होता है कि भगवान ने भोग लगा लिया है।
इससे ये महसूस हो जाता है कि भगवान ने भोग लगा लिया। अब चलो आगे बढ़ते हैं इसी कथा में। आप में से सब ने भगवान को भोग लगाया, हमने भी भगवान को भोग लगाया। भगवान ने अंदर भोग लगा हुआ प्रसाद पंडित जी ने हमको वापस दे दिया, हम अपना डब्बा लेकर वापस चल दिए। अब हमारा सनातन धर्म क्या कहता है? अब हमारा सनातन धर्म क्या वर्णन करता है कि मंदिर से जब प्रसाद का डब्बा लेकर निकलो तो उसमें से थोड़ा थोड़ा प्रसाद सबको बांटो। बोलो, बोलता है कि नहीं बोलता? हमारा सनातन धर्म कहता है कि मंदिर में से प्रसाद लेकर निकलो तो उस प्रसाद में से वितरण कर दो। ऐसा नियम है कि व्यासपीठ से हम जब तक बैठे हैं तब तक हम बेलपत्र देते हैं, उसके बाद हम यहाँ से उतरने के बाद हम बेलपत्र उठाते भी नहीं और देते भी नहीं। हमारा नियम है ये, जब तक हम बैठे हैं तब तक बेलपत्र देते हैं। कल हम जब उतर गए और वो व्हील चेयर से वो दीदी यहाँ पर आई, शायद आज बैठी हो कि ना बैठी, तो वो वहाँ आई तो आपने कहा गुरुजी इनके तकलीफ़ है और ये व्हील चेयर पर हैं तो इनको बेलपत्र। अब हमारे मन में आया कि हम बेलपत्र कहाँ से लाएं, कैसे दें? तो अन्ना जी आपको साधुवाद है उसके लिए, आपने अपनी जेब में से आपकी जो बेलपत्र थी वो निकाल कर दे दी और कहा ये बेलपत्र इनको दे दो गुरुजी, इनको जरूरत है। उसकी साधुता है आपको। इससे ये मालूम पड़ता है कि हम सबके लिए हैं, हम सर्वस्वता के लिए। एक समर्पण का भाव किसको कहते हैं? हमारा सनातन धर्म कहता है आपके हाथ में मिठाई का डब्बा है ना, लड्डू का डब्बा है, मंदिर में भोग लगाया हुआ डब्बा आप लेकर चलते हो, उस डब्बे को बाहर लाकर वितरण क्यों किया जाता है? प्रसाद क्यों दिया जाता है? हमारे बद्रीनाथ से होकर आए तो प्रसाद दे दिया, वैष्णो देवी से होकर आए प्रसाद दे दिया, पंडरीनाथ से होकर आए प्रसाद दे दिया, हम शिरडी से होकर आए प्रसाद दे दिया, हम जगन्नाथ से होकर आए प्रसाद दे दिया, हम त्र्यंबक से होकर आए, हमने हमारे मोहल्ले में हमारे रिश्तेदारों को प्रसाद दे।